नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की वीडियो में बात करने का जो टॉपिक है हमारा वो है एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म एसएसओ के माध्यम से किस तरीके से अप्लाई करें, या फिर अगर आप कटौती एसआई स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर आप कटौती बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं के बारे में चर्चा करने से पहले जो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि एसआई जो स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम की जो रेट्स है वो किस तरीके से निर्धारित होती है कि हमें जो कितनी कटौती हम करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं आपको एसआई पीएफ की जो साइट है उस पर आपको लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रीमियम रेट्स हैं ये मैंने स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट राजस्थान की जो साइट है, ओरिजिनल साइट है, उसी पे मैं आपको लेके आया हूँ। और जो उनकी ये ऑथेंटिकेट जो साइट है उसी पे मैं आपको लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप जो ये सारी जो सूचना है बिल्कुल सही एवं सत्य हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पे स्लैब एंड प्रीमियम रेट्स है जो यहाँ पे दे रखी है इन्होंने कि आप प्रीमियम है जो किस तरीके से निर्धारित होता है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज किसी भी एक कर्मचारी का लेके यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ। जैसे मान लो आप थर्ड ग्रेड की पोस्ट पे यहाँ पे आप कार्यरत है, थर्ड ग्रेड टीचर की। तो आपकी थर्ड ग्रेड टीचर की जो बेसिक होती है वो आती है 33,800 रुपये। तो 33,800 रुपये वाली जो श्रेणी है वो कौन सी है, हमारे तीसरे नंबर वाली, यानी 28,501 रुपये से लेकर 46,500 तक की जिनकी भी बेसिक है उनके लिए जो प्रीमियम है जो निर्धारित किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से वो है 2,200 रुपये। अब ये 2,200 रुपये हैं वो तो हो गए आपके मिनिमम। अब मिनिमम हो गए तो अब अधिकतम कितने हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है तो अगर आप उसमें मिनिमम अमाउंट या मिनिमम प्रीमियम रखना चाहें तो आपके लिए ऑप्शन है 2,200 रुपये। अब उसके अलावा आपके पास दो ऑप्शन और होते हैं। अब दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं। उसके लिए आता है 3,000 रुपये और 5,000 रुपये। अब ये किस आधार पे है, इसका नियम ये है कि जैसे आपकी जो करंट बेसिक है उसके आधार पे जो आपका प्रीमियम है उससे आप 2 स्टेप आगे तक का जो है आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो उससे 2 स्टेप आगे कौन सा हो गया, अगला स्टेप हो गया 3,000 और उससे अगला 5,000। मान लो आपकी बेसिक है 72,000 रुपये तक की और उसके लिए आपके लिए 5,000 रुपये बेसिक का जो प्रीमियम है वो निर्धारित है। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे दो ऑप्शन आगे का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो उसका एसआई का जो मैक्सिमम प्रीमियम है वो इन्होंने निर्धारित किया हुआ है 7,000 रुपये और जो मिनिमम है वो 800 रुपये। जैसे कोई एलडीसी है उसकी बेसिक होती है 20,800 रुपये, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है पहला 800 रुपये, दूसरा 2,200 रुपये, 1,200 रुपये और तीसरा 2,200 रुपये। उसके पास 2,200 रुपये अधिकतम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आपकी ये बात जो मैंने समझाई वो आपके समझ में आ चुकी होगी कि जो आपकी जो बेसिक के सामने जो प्रीमियम लिखा हुआ है उससे आप 2 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। और मान लो आपने इस साल जो है जैसे आपका जो 800 रुपये आपके लिए एप्लीकेबल है और आपने 1,200 रुपये सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आपने एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं आप। अब अगले साल आप चाहते हैं कि सर मुझे जो मेरी मैक्सिमम लिमिट है वो करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और आप उसके माध्यम से 2,200 रुपये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी कर्मचारी की जैसे पिछले साल उन्होंने 3,000 रुपये सेलेक्ट कर लिए और अब चाहते हैं कि 5,000 हो, तो उनकी बेसिक है 33,800। तो 33,800 के आधार पर जो मैक्सिमम है वो है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये वो इस वर्ष कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उनको फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा एसएसओ के माध्यम से। तो यहाँ तक का ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब जो आगे जो हमारा मेन बिंदु है आपका हमारा वो है कि एसएसओ के लॉगिन के माध्यम से हमें एसआई फर्दर डिक्लेरेशन या एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो उसके लिए आपको एसआई पीएफ का जो टैब है उस पर आपको क्लिक करना है और इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो आपका इंटरफेस है एसआई पीएफ का वो आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद में आपके सामने जो डैशबोर्ड है एसआई पीएफ का वो ऐसा शो होगा कि आपके सामने कि इस तरफ आपकी जो डिटेल है पर्सनल डिटेल है वो शो होगी और इस तरफ है जो आपकी जो कटौती से संबंधित जो एनपीएस एसआई जीपीएफ 2004 एसआई डेबिट और जीपीए 5 ऑप्शन है आपके सामने इस तरफ शो होंगे। अब तो पहले मैं आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो आगे चीज़ें में दिक्कत आती है उनके लिए मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ कि जैसे मान लो आपके जो नॉमिनी है आपको नॉमिनी ऐड करना है या नॉमिनी हटाना है या बढ़ाना है, या फिर नॉमिनी की जो डिटेल है कोई डिटेल है उसको आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मान लो आपके नॉमिनी में आप नीचे आएंगे इसमें तो आपको ऐड फैमिली डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे आता है।
तो आप ऐड फैमिली डिटेल का ऑप्शन आता है, तो उस पर आप ऐड फैमिली कर सकते हैं। मान लो आपको कोई भी किसी भी कर्मचारी का, जैसे जो आपका जैसे भाई है या आपकी वाइफ है, आप उसको नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका जो नेम है यहाँ पे डाल सकते हैं, डीओ भी डालनी है, जेंडर सिलेक्ट करना है, बैंक सिलेक्ट करना है, आईएफएससी सिलेक्ट करना है, ब्रांच जैसे आप आईएफएससी डालेंगे आपके ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाएगी, और अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, और जो संबंधित जो भी आपके जो नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं उनकी आप फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और सेंड ओटीपी के माध्यम से आप इसको, आपके जो ओटीपी आएंगे, ओटीपी इंसर्ट करने के बाद में आपकी जो फैमिली डिटेल है वो एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लो ये तो मैंने नए ऐड फैमिली मेंबर ऐड करने के लिए बता दिया। जैसे मान लो आप जो पहले से जो आपके जो ऐड हैं उनमें आपने बैंक डिटेल आपने नहीं डाली, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उनकी जो डिटेल ऑलरेडी भरी हुई है वो सारी यहाँ पे शो होगी, उनके जो बैंक डिटेल है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस जो मैंने अभी ऐड फैमिली पे बताया वो यहाँ पे आपको डाल के फोटो डाल के सेंड ओटीपी के माध्यम से आप इस पे जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें बता दी। तो अब आप जो आपको हमारा जो मेन बिंदु है उस पर आप चलते हैं। तो ऐसा ही फर्दर डिक्लेरेशन या फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एसआई वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप एसआई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शंस का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, और इसमें आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्दर डिक्लेरेशन और फर्स्ट डिक्लेरेशन दोनों आएंगे। तो मैं पहले यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा। तो जैसे आप फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपके सामने ऐसा है जो एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे आपकी शो होगी, एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पे मेरे यहाँ पे खाली आ रहा है। तो अगर आप इसको अपडेट करवाना चाहे तो उसके लिए आप डीडीओ को कहें, डीडीओ आपके डीडीओ रोल के माध्यम से एसआईपीएफ की साइट से आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ से चेंज कर देंगे, और उसमें मैरिड या अनमैरिड जो भी है आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अगला जो आता है नॉमिनी डिटेल, मैंने यहाँ पे बताया कि नॉमिनी डिटेल यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे नॉमिनी भरे हुए हैं वो दोनों यहाँ पे शो होंगे। और उसके बाद में एडिट नॉमिनी में अगर आप यहाँ पे परसेंटेज शेयर हैं जो आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे उसका शेयर है जो यहाँ पे आप अगर मान लो 50 या 100 जो भी करना है वो जो आप डिवाइड करना चाहें तो आप 25%, 30% जो भी आप आपकी इच्छा के अनुसार करना चाहे वो यहाँ पे आप इसमें भर के वो सबमिट कर दे ओटीपी के माध्यम से, आपका जो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगला जो आता है, अगला जो बिंदु आता है हमारा वो आता है कि आपको हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज। अगर आप नीचे जो मेंशन की हुई बीमारियां हैं उनसे अगर आप पीड़ित हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अन्यथा नो कर देना है। तो यहाँ पे जो जितनी बीमारियां हैं उनमें से आपको अगर किसी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा सभी पे नो रहने देना है। अगला आता है लिव एवेल्व ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। मान लो अगर आप मेडिकल ग्राउंड के आधार पर, बीमारी के आधार पर अगर आप छुट्टियां ली है आपने तो उसकी डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। और उसका बाद में आता है फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल, अर्थात जो मेन चीज़ें जो आती है आपकी वो आती है यहाँ पे कि आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल भरने के लिए आपको डेट ऑफ कन्फर्मेशन, जो आपकी कन्फर्मेशन डेट है, स्थायीकरण तिथि है, वो यहाँ पे आपको भरनी है। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्मेशन डिटेल है, तारीख है जो यहाँ पे भरेंगे आप। तो यहाँ पे बेसिक पे हैं, जो बेसिक पे हैं दोस्तों, बेसिक पे आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है, जिससे ऑलरेडी यहाँ पे सही आएगी। अन्यथा अगर आप मान लो गलत आती है आपकी बेसिक डिटेल तो आप यहाँ पे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे उसके बाद में जो आप यहाँ पे बेसिक भरेंगे, बेसिक के आधार पे जो आपको प्रपोज्ड प्रीमियम है वो यहाँ पे शो होगा। मान लो यहाँ पे अगर आपकी बेसिक 33,800 होती है तो यहाँ पे प्रीमियम जो है अलग दिखाई देगा, और 23,400 है तो अलग दिखाई देगा। उसका कारण मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरीके से निर्धारित होती है। अब 23,400 के आधार पे जो प्रपोज्ड प्रीमियम है वो आपके सामने आता है 1,200 रुपये, 2,200 रुपये और 3,000 रुपये। आपके सामने ऑप्शन पहला आता है कि आप 1,200 रुपये चूज कर सकते हैं, दूसरा आता है 2,200, और तीसरा जो मैक्सिमम जो प्रीमियम है वो आता है 3,000 रुपये, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लो 3,000 रुपये चूज किए। अब आप पे आएगा ईयर ऑफ रिस्क, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे आएगा इस पे टिक मार्क पे आपको चेक मार्क पे आपको इस पे टिक करना है, और यहाँ पे करना है सबमिट विद आधार। जैसे आप सबमिट विद आधार करेंगे आपके सामने ओटीपी आएंगे, और आपको ओटीपी जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसका ओटीपी सबमिट करने के बाद में, ओटीपी इंसर्ट करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जो आपने फॉर्म भरा है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर देंगे, और वो आपको जो निकाल के उसका प्रिंट आउट आपके डीडीओ के पास जमा करवा देना है। दोस्तों इस तरीके से मैंने बता दिया फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म का।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म का, कि फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। तो अब सेम फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म और फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में सारी चीज़ें सेम है, सिवाय एक चीज़ के। तो आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी आपकी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो ऊपर वाली चीज़ें हैं मैंने बताई आपको। ये जो नॉमिनी डिटेल है, नॉमिनी डिटेल यहाँ पे आप मैंने अभी सेम वही जो मैंने पहले बताया वही है। और उसके बाद में यहाँ पे है बीमारी वाला आ गया, बीमारी के आधार पे छुट्टी अगर आपने ली है तो वो आ गया। अब जैसे यहाँ पे आता है कि फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल के लिए बेसिक डिटेल है आपकी, वो आपको यहाँ पे बेसिक पे है, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पे करंट प्रीमियम है, जैसे मेरा 2200 चल रहा है, और प्रपोज्ड प्रीमियम है जो मैंने यहाँ पे 3000 सेलेक्ट किया, और उस पर बाद में आपको यहाँ पे टैब करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रपोज्ड प्रीमियम है जो आप चूज करेंगे, तो उसके बाद में जो आपका चेंजेज हुए हैं वो चेंजेज जैसे 2200 और 3000 में जो फर्क आएगा 800 यहाँ पे शो हो जाएगा। और ईयर ऑफ रिस्क है वो आपका 2023 आएगा, और एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे है 27 जो आपकी एज है जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों मान लो अगर आपका यहाँ पे मेन जो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है वो आपकी है करंट प्रीमियम और प्रपोज्ड प्रीमियम। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपके जो जैसे मैंने यहाँ पे करंट प्रीमियम मेरे 2200 चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे 3 ऑप्शन थे 1200, 2200 और 3000। जो मेरा मैक्सिमम था वो 3000 था, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो वह सिलेक्ट करने के पश्चात आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। और उसके बाद में आपको जो आई डिक्लेयर दैट द अबाउ सबमिट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, जो यहाँ पे टिक मार्क है उस पर आपको चेक मार्क करना है। उसके बाद में सबमिट विद आधार करना है। जैसे आप सबमिट विद आधार करेंगे सेम फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म की तरह ही है, तो आपके सामने ओटीपी आएगा आपके पास, और ओटीपी आने के बाद में आपको ओटीपी यहाँ पे डालने के ओटीपी सबमिट कर देना है। और ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है जो आपके सामने आएगा, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और वीडियो के पास जमा करवा देनी है। मान लो आपने यहाँ से जो आपका जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई की है उसका प्रिंट आउट यहाँ से नहीं लिया, तो आप कहाँ से अब है जो उसका ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, के लिए आपको क्या करना होगा, डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे एसआई पे जिसे आप क्लिक करेंगे, तो डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ई बैग एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जैसे आप ई बैग एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो आपकी जो एप्लीकेशन की अप्लाई की हुई है वो यहाँ पे शो होगी, और वो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस और जो दोस्तों आप यहाँ पे जो अगर आप अप्लाई करेंगे फर्दर डिक्लेरेशन या फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे आप अप्लाई करेंगे, तो उसकी डिटेल है जो आपको यहाँ पे भी शो होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने अभी तक यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, इस वजह से मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अन्यथा अगर मैंने रिकॉर्ड अप्लाई किया होता तो यहाँ पे वो जो डिटेल है यहाँ पे शो होती, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते थे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म और फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो तरीका है मैंने ऑनलाइन बताया है। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी, और आप ये जानकारी देख के आप आसानी से एसएसओ के माध्यम से एसआई के पोर्टल पे फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि प्रथम घोषणा पत्र एसआई कटौती के लिए या फिर अधिक घोषणा पत्र दोनों है जो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर मान लो फिर भी आपको किसी तरीके से आपको समस्या आती है, किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके पश्चात मैं उसका जवाब आपको हर संभव प्रयास करूंगा देने के लिए। और अगर आपको किसी भी समस्या आती है कि उससे आपका समाधान नहीं होता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों एक निवेदन और है मेरा आपसे कि अभी तक आपने अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो है जो काफ़ी यूजफुल है, और अगर आपको बेनिफिट मिला है उसी तरीके से आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिले, जिससे उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।